सो आज का जो है सेशन है क्वेश्चन आंसर का सेशन है। आप लोगों को ट्रेडिंग रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। Q&A है आज, ठीक है। Q&A सेशन है, तो आप लोग आप लोग का कोई भी क्वेश्चन होता है पूछते जाइए। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि लाइव मार्केट के टाइम पर ऐसा होता है कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं कई बार कोई मिस हो जाता है, या किसी के कोई क्वेश्चन होते हैं जो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ पूछ सकते हैं, ताकि यहाँ पर स्पेशल ये क्वेश्चन आंसर रखा गया है कि आप लोग सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। यस प्रोफेसर, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया सर, एकदम बिजी और वीकेंड पर पेंडिंग वर्क पूरे करें। ओके, गुड गुड। ओके, सीपीआर की सब ट्रिक कहाँ से करें? ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। सीपीआर का वीडियो देख लिया आपने जगजीत जी? वीडियो सीपीआर का जो वीडियो है वो आपने देख लिया? गुड इवनिंग नरेश जी, गुड इवनिंग सर। हाउ टू स्टार्ट कमोडिटी ट्रेडिंग? डू नॉट हैव एनी आइडिया। कमोडिटी ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत इजी है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल है। लेकिन आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो इसमें रखिए, ऐसे अकाउंट में रखिए कि जहाँ पर आप इक्विटी और कमोडिटी, ये दोनों के अंदर ट्रेड सेम अमाउंट से हो। अभी कई अकाउंट ऐसे होते हैं, कई ब्रोकर ऐसे करते हैं कि सेम, मतलब आपका जो है इक्विटी का अमाउंट अलग होता है और कमोडिटी का अमाउंट अलग आता है। तो ठीक है, तो आप जो है धन यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंजल यूज कर सकते हैं। ये सब में जो है ना आपका अकाउंट सेम रहेगा, मतलब अमाउंट जो है सेम रहेगा। आप वही अमाउंट से इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं और कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। और आपको कमोडिटी का आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सेम चीज़ है, उसका भी ऑप्शन उस हिसाब से ही होता है, ठीक है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सारी चीज़ें उसमें होती है। फर्क इतना होता है कि ये जो है आपका मंथली में होता है, ठीक है। हाँ, मंथली में होता है इसमें, और उसमें आपका वीकली मंथली दोनों होता है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली मंथली दोनों होता है, इसमें मंथली वाला रहता है। और कम से कम आपको जो है 20 to 30 के चाहिए एटलीस्ट उसमें, क्रूड ऑयल और एनजी में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उतना अमाउंट चाहिए आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सीपीआर वाला अपन देखेंगे, उसको भी सीपीआर वाला बता देंगे। सीपीआर का वीडियोस देख लिया पहले आप लोगों ने, क्योंकि सब सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की है, पर फिर भी मैं बता दूंगा। यस रजत जी, सौरभ पसी, ओके रजत जी, ओके, आई गॉट इट सर। 1 लाख के कैपिटल से इंट्राडे में रिस्क कितना लेना चाहिए? देखो सिंपल है कि आपको है ना, अभी समझो 1 लाख आपके अकाउंट में, मैंने ना रिस्क मैनेजमेंट पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लेना। अगर आपको ज़्यादा डिटेल समझनी है तो वो सिंपल बताऊं कि ठीक है, आपको 1 लाख रुपीस आपके अकाउंट के अंदर है तो 2 से 3% से ज़्यादा चाहिए मत उसमें, ठीक है। बहुत 2% हैवी ड्राइवर है तो 3%, ठीक है। मतलब आपको 2-3 हज़ार का लॉस एक दिन में हो गया ना तो बंद कर दो, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखो। अगर 1 लाख का अकाउंट है उसको पूरा यूटिलाइज नहीं करना है, ठीक है। अभी समझो आपने बैंक निफ्टी का एक ट्रेड लिया जो 400 रुपये का है, ठीक है, प्रीमियम, ठीक है, आपका 10-15 हज़ार गया। पर जिसके पास 1 लाख होता है वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा सबका ट्रेड ले लेता है। वो गलत है, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो गलत है, वो करना नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसमें आप जो है 1-2 लॉट लो, ठीक है, पूरा मत लो, ठीक है। चलिए, और मैसेज पढ़ते रहते हैं, किसी का मिस हो जाए तो एक बार जो है रिपीट करवा दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा उसमें ना यूज मत करो, ठीक है भाई। समझो आपने एक लॉट ले लिया, ठीक है। अगर उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट्स हो रहा है, मतलब आपने जो है 10-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए तो आपको अच्छा प्रॉफिट्स हो रहा है, तो फिर उसमें जो है ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, ओवर ट्रेड्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिल रहा है 10-15 हज़ार रुपये, आपके 1200 रुपये बन गए तो बहुत हो गया, ठीक है। 1 लाख रुपीज का अकाउंट है तो पूरा यूज ना करे कभी भी, अगर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है ना मार्केट में तो। वरना तो आप बंदे के अकाउंट में 50 हज़ार रुपये होते हैं तो वो पूरा का पूरा ही जो है यूज करता है, वैसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, उसका देख लीजिए क्या इतना लॉस हो गया भाई, हमें 2000 का लॉस हो गया,
1500 का लॉस हो गया तो फिर वहां पर स्टॉप करिए, नेक्स्ट डे देखिए, ठीक है, या फिर कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेके कि उसमें जो है मैं कल के प्रॉफिट से ज्यादा आज का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा आपका फेस एक बार के लिए बड़ा करते हैं, दिखाइए, हमें अपने फाइनेंशियल फ्रेंड को देखना चाहते हैं। इतना बड़ा फ्रेज है, अभी देखा यहाँ पर टीवी के ऊपर दिख रहा है, आपके मॉनिटर पे लगा है, मोबाइल में आपको छोटा दिख रहा होगा। मोस्टली ट्रेड में नहीं करता हूँ भाई, एक ही नाम, ओके, एक ही नाम से, तो एक ही मोस्टली ट्रेड में ही करता हूँ भाई, एक नाम से, ओके, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर, और अगर कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर या लो के नीचे ओपन हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर है कैंडल्स, मार्केट ओपन होते ही, ऐसी सब ट्रिक होती है क्या सीपीआर उसमें ना? देखो बहुत सारी अगर देखें तो सीपीआर का अगर देखो तो देखो, समझो फॉर एग्जांपल ये आपका सीपीआर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सीपीआर है, जैसे अपन यहाँ पर यूज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपन यूज करते हैं, ये अपना पीवट पॉइंट से ले लेते हैं, ये अपना सीपीआर, ठीक है। तो अब ये है ना, बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पर भी आपको टेक्निक देखने को मिलेगी कि फॉर एग्जांपल के प्रीवियस डे हाई के ऊपर, यहाँ पर अगर मैं देखूं ब्लैक लाइन तो इधर दिखेगी नहीं, पर यहाँ पर देखो ये प्रीवियस डे हाई है पीडीएच, ठीक है, इसके ऊपर निकले तो बहुत बुलिश हैं, ये है वो। यार देखो सीपीआर का यूज जो है ना, वो अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए करना है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मार्केट के साइडवेज और ट्रेंडिंग के लिए यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर इसको देखेंगे ये बहुत ही बुलिश है, इसके ऊपर निकला तो ठीक है बहुत ही बुलिश है, इसके अंदर निकला तो बहुत ही बियरिश है, तो माना कि वो है, लेकिन वो यहाँ से है ना बहुत बुलिश में वो नीचे भी सलट जाता है ठीक है। तो ये ना अपने को लिटरली लाइव मार्केट्स में उसको जो है एनालाइज ही करना पड़ता है, ठीक है, लिटरली उसको एनालाइज करना पड़ता है, वो ऐसे एवरी टाइम्स काम करता नहीं है। मैंने भी देखा ऐसे बहुत सारी जो है वो लोग ट्रिक बता रहे, लेकिन ऐसा लाइव मार्केट्स के अंदर उसका सिनारियो पूरा अलग हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं मार्केट्स को, लाइव मार्केट में पूरा डिफरेंट चलता है, जो भी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस होती है ना, वो सारा पोस्ट मार्केट का पोस्टमार्टम जो है वो पूरा अलग हो जाता है लाइव मार्केट्स के अंदर। आप लोग देख ही रहे हो कि मार्केट कहाँ कहाँ रिट्रेसमेंट होती है, कैसे कैसे रिट्रेसमेंट से कैसे सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है, कैसे सेलिंग से जो है वापस जो है रिकवर होती है। अभी लास्ट में अगर देखें तो क्रूड ऑयल का देखा था, वो कैसे यहाँ से जो है खतरनाक तरीके से वैसे घिर गया था क्रूड ऑयल, ठीक है, ऐसे घिर गया था, ठीक है, आप लोग ने देखा था लास्ट टाइम पे, और वो कैसे फिर जो है स्लोली ऐसे रिकवर हुआ था, ठीक है, ऐसे ऐसे रिकवर हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने को ऐसे डायरेक्ट वी शेप में अपन घुसे ही नहीं थे, अपने को रिट्रेसमेंट चाहिए, आराम से जोन बनाया, फिर अपन ने वो ट्रेड्स लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये घूम जाता है। तो सीपीआर का यूज अपने को मेनली इसीलिए करना है कि मार्केट अगर सीपीआर के अंदर है, ऐसे सीपीआर के अंदर है तो साइडवेज हो जाता है, इसमें ऐसे साइडवेज हो जाता है, और ऐसे साइडवेज मार्केट के अंदर आप देखोगे तो अपना ऑप्शन बायर कभी कमाता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली बचा लेता है, वहां पर डेफिनेटली आप लोग को सेव कर लेता है। तो ये अपने को सीपीआर का यूज मेनली सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट के ट्रेंड के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। मार्केट के ट्रेंड को आपको क्या बोलते हैं उसको देखने के लिए, मार्केट के ट्रेंड्स को आपको देखने के लिए आप उसे डेफिनेटली यूज करें। और मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप सभी लोग 22 पीपल्स आर वॉचिंग राइट नाउ, सभी लोग के चार्ट प्लेटफॉर्म पर जो है ना सीपीआर होना चाहिए। वो बहुत ही आप लोग को जो है हेल्प करता है, ठीक है, बहुत ही हेल्प करता है। सीपीआर के रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों को दिक्कत रहती है तो आप लोग उसको अपने चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियोज़ हैं। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत रहती है तो आप पूछिए, देखो ऐसा लाइव सेशंस करूंगा तभी आप पूछ लीजिए, लाइव में जो है कभी मार्केट चॉपी रहता है तभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को कभी भी सीपीआर के लिए कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। लेकिन उसका मेनली यूज जो है ना आप इसलिए करिए कि जब नैरो सीपीआर होता है ना, ऐसा नैरो सीपीआर, नैरो, ठीक है, तब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूवमेंट्स में होती है, ये याद रखें। और ट्रेंडिंग मूवमेंट्स में होती है ना, तब आपका जो है ना ऑप्शन आप जो ट्रेड करोगे ना उसको आपको ट्रेल करने में बहुत हेल्प होगी, ट्रेल करने में। मैं सब लोगों का है ना यहाँ पर मैसेज पढ़ रहा हूँ स्लोली ताकि सब लोगों का मैसेज का आंसर दूं, ताकि काफ़ी सारे मैसेज आ जाएंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो एक मैसेज लेते जाएंगे और सब लोग को जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग आपका क्वेश्चन लिखते जाइए। आई होप आपको आइडिया आ गई होगी जगजीत जी। उसके बाद जाते हैं नीचे।
गाइस लाइक करते जाओ, यस लाइक करते जाइए, लाइक करते जाइए। थैंक यू प्रिया जी, प्रज्ञा जी। यस गुड इवनिंग माय डियर प्रोफेसर, केम छो? एकदम एकदम मस्त, एकदम मस्त। क्या बात है महात्मा जी, क्या बात है। 20 रुपीज यार, सुपर चैट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन आंसर में भी जो है जबरदस्त यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ पर लाइव व्यूअर्स हैं वो एकदम तगड़े फॉर्म में। और यही जो है आज मैं आपको सही बोला हूँ दिल से कि यही चीज़ जो है मुझे खींच के लेके आई है कि सैटरडे संडे में आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर करता रहूं, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स मार्केट के रिगार्डिंग हैं वो गूगल से इतनी जल्दी नहीं दे पाएगा। यूट्यूब पर भी जो है कितने सारे वीडियोस और सारी चीज़ होती है, तो हर आंसर सबको नहीं मिल सकते, उसमें से काफ़ी डाउट्स रहते हैं। तो यही चीज़ है कि आप लोग सभी लोग आपके क्वेश्चंस रेडी रखें, ठीक है। हर एक के क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा, ठीक है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो मार्केट के रिगार्डिंग, डाउट्स जितने हैं इतने जनरेट करते रहिए, ताकि वो सारे जो है क्लियर होते रहें और आप लोग का मार्केट के प्रति देखने का जो नज़रिया है वो सच में चेंज हो जाए। और मैं चाहता हूं कि जो भी ट्रेडिंग रेवेन्यू चैनल से जुड़ा है वो सबके सब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बने, ठीक है, और उसका अकाउंट जो है वो ग्रोथ पे आए, राइट। एकदम प्रोफेशनल लग रहे हो सर। थैंक यू। किसी का कोई मैसेज मैसेज मिस हो गया क्या? हमारे कारगिल जी, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करे? ओके, वो गुस्से क्यों हो गए उसमें? कैरविन खासा जी गुस्से मत हो जाओ यार, हम यहाँ हैं, हम क्या आपका आंसर देंगे, डोंट वरी, गुस्से मत हो। देखो कॉन्फिडेंस जो है ना, मैं आपको आंसर देता हूँ, गुस्से मत यार, कूल रहो यार, एकदम चिल रहो यार, क्यों गुस्से हो रहे हो? ठीक है, मैं हूं ना आप लोग के साथ, बिल्कुल जो है गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ सर, कौन सा सीपीआर लगाना है ट्रेडिंग व्यू में, बता दो प्लीज। हाँ देखो आप, मैं आपको जो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगा है वो भी दिखा देता हूँ, और आपको जो है वहां पर वीडियो में है वो भी आपको दिखा दे, वो भी आप लोग देख लिए होगे, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए वो चार्ट खोलेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर महात्मा तो पूरे महात्मा ही हो गए। यस। पहले जो है कैरविन कैरविन खासा जी जो है हमारे बहुत ही गुस्से हो रखे हैं, उनको आंसर देते हैं। वो उनका क्वेश्चन है कि कॉन्फिडेंस कैसे लाए। तो देखो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले आप आपके अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट है ना उसका कैलकुलेट कर लें कि मैं कितना यहाँ पर उसके साथ सरवाइव कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 1 लाख रुपीस अकाउंट में है, ठीक है, 1 लाख रुपीस अकाउंट के अंदर है। तो आपको जो है रिस्क जो है ना डेली का लिमिटेड कर लीजिए भाई, 1% से ज्यादा जो है मैं रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। जो भी ट्रेड्स लेंगे, जो भी ट्रेड्स लेंगे ना आप, जो भी ट्रेड्स, ठीक है, उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस ले पाऊंगा, ठीक है। जब आपको डेफिनेटली पता होगा कि मैं 1000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, 2000 से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, ये आपको पता रहेगा, तो कोई भी ट्रेड्स जो है ना आपके दिल की धड़कनें बढ़ा नहीं सकता, आपकी हाथ पैर फुला नहीं सकता, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये पता होना चाहिए, ये है ना अनसर्टन है। ये क्या अनसर्टन है? लॉस जो है वो पता नहीं रहता है, अनसर्टन रहता है। और यही चीज ट्रेडर को जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं लाती है, डर लगाता है, ठीक है। ये चीज जिस दिन आपको क्लियर हो गया, आप समझो, मैं एक आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप समझो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझना। आपके अकाउंट में 50,000 है, ठीक है। आपने वो 50,000 के अकाउंट को जो है ग्रो करके आपने 1,50,000 ले लिए, या मैं समझता हूँ कि चलो 80,000 आपने लेके आ गया, ठीक है, 80,000, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब 30,000 आपके अकाउंट में ट्रेडिंग से आ चुके हैं, ट्रेडिंग से आ चुके हैं, ठीक है, तो आपके पास तो 50,000 ही थे, ठीक है। आपका कैपिटल से ऊपर चला गया आपका अकाउंट, जो प्रॉफिट्स करके 30,000 आप ऊपर लेके आ गए। तब आप मुझे ये बताइए, जब तक वो 30,000 हैं, ठीक है, अगर उसमें से 10,000 भी चले जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन उस टाइम पर 50,000 में से 10,000 चला जाएगा तो डर लगेगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि वो तो मैंने मार्केट से ही कमाया है और वो प्रॉफिट में मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। तो आपके हाथ पैर नहीं फुलाएगा। लेकिन उसी दिन अगर 50,000 में से ही 10,000 गायब हो जाते हैं तो आपको डर लगता है, ठीक है। तो जब ये 30,000 प्रॉफिट्स में आ चुका है तो तब तो कोई डर नहीं होता है, तब फुल कॉन्फिडेंस होता है। तो ये चीज है
कि आपको मालूम है कि अकाउंट ग्रोथ पे आया है, अकाउंट मुझे मालूम है कि वो मेरा पैसा अगर ले भी लेगा तो मेरा तो 50,000 का ही कैपिटल लगा है मार्केट के अंदर, तो वो तो जो है मुझे डर है ही नहीं, क्योंकि मेरा कैपिटल तो अभी भी इंटेक है। मैं तो अभी भी 10,000 लॉस खाने के बाद भी मैं तो अभी 70,000 मेरे अकाउंट में, और वो भी अभी 20,000 मेरे प्लस है। तो वो आपको कैसा कॉन्फिडेंस दिलाता है? बस यही चीज है कि क्योंकि आपको ये पता है कि वो अमाउंट जो है मैंने मार्केट से कमाया है और वो तो अभी भी अंदर है, अभी भी मैं प्रॉफिट्स में हूँ। तो यही चीज आप रखें कि भाई अगर अकाउंट में 1 लाख रुपीस है ना, तो उसको आप जो है पता रखें कि मैं कितना लॉस लूंगा आज के दिन, ठीक है। समझे? और जब जब आप हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स लोगे ना, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स, ठीक है, तो वो आपको एक प्रॉफिट्स करके देंगे, और जैसे जैसे वो प्रॉफिट्स करके देंगे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। आप समझे मेरी बात? ऑटोमेटिक आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई ले लिया कोई भी जो है, जो आया वो ट्रेड्स ले लिया, उससे तो वो गैम्बलिंग हो जाएगी, वो ट्रेड्स होगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें, ठीक है, जहां लगता है। रिस्की ट्रेड्स को अवॉइड कर दें मार्केट से, ठीक है। रिस्की ट्रेड्स जहां पर भी है, रिस्की ट्रेड्स जो जहां लगे कि ये रिस्की ट्रेड है, उसको ले ही मत, ठीक है। अब वो कैसे पता करें? तो लाइव स्ट्रीम देखें डेली, ठीक है, सारी चीजें उसमें मैं बताता हूँ, ठीक ठीक है। सो गुस्सा मत हो यार, कोई भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ यार, हर चीज का यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ। गुस्सा कभी नहीं हो, एकदम कूल रहे, एकदम। मार्केट्स जो है यहाँ पर शांति, सुकून और कूल लोगों के लिए, स्मार्ट लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी एंग्री होता है वो पैसा मार्केट उससे ले लेता है, ठीक है, मार्केट उससे ले लेता है। चलिए और देखते हैं। सर मैंने सब कर लिया, हार्मोनिक पैटर्न्स भी और केमिकल क्लाउड टेक्निक, ये क्या होता है? ये वो, बट परफेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि सर एक सीपीआर वाली टेक्निक पर भी अब स्ट्रिक हूँ, बस थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए। ओके ओके, देखो ये मार्केट के अंदर है, दुनिया भर की जो है चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है, दुनिया भर की चार्ट पैटर्न्स हैं, दुनिया भर के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। कोई एक जो है आपको क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेटेजी के साथ चलिए भाई, सीपीआर लगा दिया, बात खत्म, ठीक है, उसको फॉलो करके चलिए, डेफिनेटली जो है आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। लाइव आप देखते रहिए साइड बाय साइड, ठीक है, सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर मैं बताता ही रहता हूँ, ठीक है। हाँ, इचुमुकु कुचुमुकु क्लाउड को देखने की जरूरत नहीं, सब सब ये मार्केटिंग टूल है। सर मार्केट में हमें क्या देखना चाहिए, कैंडल या पैटर्न? क्या देखना चाहिए, कैंडल या पैटर्न? दोनों चीज यार, दोनों चीज, कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी देखना है, चार्ट पैटर्न्स भी देखना है। सबसे पहले पब्लिक को यही समझ में नहीं आएगा चार्ट पैटर्न्स क्या होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है। भाई ये जो है आपका, ये आपका जो है यहाँ पर मार्केट गिरा, ऐसे गिरा, ठीक है, ठीक है, फिर ये वापस ऊपर गया यहाँ से, ठीक है, ये ऊपर गया आपका, ठीक है, ठीक है, ये वापस यहाँ पर नीचे आया, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से ये वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका यहाँ पर ये डबल बॉटम्स बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ट पैटर्न, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो ये आपको इतना पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर जो हमारा सीपीआर है, ठीक है, तो सीपीआर है तो यहाँ पर उसने सपोर्ट्स लिया है, और ये सीपीआर के पास हम यहाँ पर शॉर्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीपीआर है, तो सीपीआर नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी बंदा शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको चार्ट पैटर्न्स के साथ आपका सीपीआर ने बचाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा दिया उसने यहाँ पर, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न हो गए। कैंडल स्टिक पैटर्न्स आप लोग को यहाँ पर समझ में आया। कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो भाई कोई कैंडल्स बनी भाई, ये रिजेक्शन वाली कैंडल्स बन गई, ठीक है, ये आपकी वो बन गई, क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। तो ये दोनों चीज मार्केट, रनिंग मार्केट्स में देखना दोनों चीज बहुत ही जरूरी है, ठीक है। खाली एक चार्ट पैटर्न्स देखकर नहीं चल सकते, खाली कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखकर भी नहीं चल सकते, सारी चीजें देखना बहुत ही जरूरी है इसके अंदर। और देखते हैं यहाँ पर सर एनजी को क्या हो गया है क्लास में, देख लेते पावन जी। सर पहले बहुत लॉस हो चुका है, इसीलिए अब ट्रेड्स लेने में दिल और दिमाग काम नहीं करता है, और हाथ और माइंड अलग अलग चलते हैं। यस, उसके लिए थोड़ा आपको जो है अपने आप को
फिर करना होगा, क्योंकि लॉस में से आपको निकलना होगा ये चीज को देखकर, क्योंकि बार बार लॉस सोचते रहेंगे तो ट्रेड होगा ही नहीं। ठीक है, ट्रेड्स होगा ही नहीं, लॉस को सोचकर ट्रेड्स कभी होते नहीं है, ना ही सिर के ऊपर जो है कर्जा रखकर जो है ट्रेड्स नहीं होते। ठीक है, क्योंकि यही चीज जो है माइंड में, यार इतना कमाना, इतना कर्जा है, ये है वो है, तो वो जो चीज आपको कभी ट्रेड्स करने नहीं देगी। तो पहले सबसे पहले तो आपको है ना कैरविन जी, आपको ये सोचना है कि हमें जो लॉस जो हुआ है उसे भूल जाओ। ठीक है, जा बोले गुजराती में, जाग्या त्यारती सवार। ठीक है, जब से जागे हैं तब से जो है छोटा छोटा रखे, 10,000 रुपए डाले यार अकाउंट में। ठीक है, धीमे धीमे ट्रेड्स करें, एक साथ में डालोगे सारा ब्लो अकाउंट जो है ब्लो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, फिर वो मूड खराब कर देगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो चीज को जो है अवॉइड करें। लॉस 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 देखकर तो उससे कभी ट्रेड्स होगा नहीं, ऐसा थोड़ी है। प्रोफेसर का लॉस नहीं होता है, प्रोफेसर से भी लॉस होता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लॉस होता है, लेकिन वो लॉस उतना होना चाहिए कल के प्रॉफिट से, आज का लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर आपका ओवरऑल जो मंथली आपका प्रॉफिट है उससे ज्यादा लॉस आपका नहीं होना चाहिए ये मंथ के अंदर। ठीक है, वो आप कैलकुलेशन बनाए, पूरी एक्सेल शीट बना के रखिए साइड बाय साइड, कि आज हमने कितना रुपया कमाया। आपके पास जब तक कोई आंसर मांगने वाला नहीं होगा, ठीक है, तब तक जो है अंधाधुन गाड़ी चलेगी। आंसर मांगने वाला बंदा चाहिए, तो वो कौन है? तो एक्सेल शीट, उसमें आप एक्सेल शीट बनाइए, एक रो बनाइए डेट की, एक रो बनाइए आपकी कौन से ट्रेड्स आपने लिए, एक रो बनाइए उसमें कॉल और पुट्स लिए हैं। ठीक है, सारी एक रो बनाइए, और हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो आपने लिए हैं, हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो ट्रेड्स लिए हैं, वो ट्रेड्स आप लिखें उसमें कि आज मैंने ये ट्रेड्स लिया है और ये ट्रेड्स मुझे इतना प्रॉफिट दे चुका है। तो आपके पास है ना 1 वीक के अंदर है ना पूरी एक लिस्ट बन जाएगी कि आपने लास्ट वीक तक कितना प्रॉफिट्स किया, नीचे टोटल आ जाएगा, लॉस का एक कॉलम बना दिए, प्रॉफिट्स का कॉलम बना दिया, नीचे तो टोटल आ जाएगा कि भाई मैंने जो है यहाँ पर 7,500 रुपए का प्रॉफिट किया है, जिसके अंदर मुझे 2,000 का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल जो है मेरा 4-5 हजार रुपया प्रॉफिट चल रहा है। तो आपको ये बिंदास बैठोगे नेक्स्ट ट्रेड के लिए कि अभी ये वीक तो अपन जो है प्रॉफिट्स में है, 5,000 रुपए प्रॉफिट बिंदास चल रहा है, तो अपन 1,000 रुपए का भी आज का लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं देखता हूँ आपके हाथ पैर फुलाता कौन है। ठीक है, तो ये जर्नल आपकी मेंटेन ही नहीं होगी, ये आपने एक्सेल शीट बनाई ही नहीं होगी, तो आपको पूछने रुकने वाला कौन है? पता ही नहीं होगा। अरे जब अपने पास जेब में पैसा होता है, उसका अपने पास नहीं होता हिसाब किताब कि यार मैंने पेट्रोल में कितना पैसा डाला, खाने पीने में मैंने कितना पैसा उड़ाया, जब उसका हिसाब नहीं होगा तो बंदा है ना सैलरी पूरी उड़ा ही देगा। ठीक है, उसको एंड ऑफ द डे वो 10 तारीख को राजा होता है, 15 तारीख को भिखारी हो जाता है। ठीक है, तो 5 दिन में सारा कुछ खेल खत्म हो जाता है, फिर जो है बाकी के 15 दिन जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर चलता है। ठीक है, तो तब जो है संभाल संभाल के चलेगा। फिर जैसे ही क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट खत्म हो जाएगी, नई सैलरी आई, क्रेडिट कार्ड वाले को भर दिया, खत्म हो गया, सब सन्नाटा हो गया, नील बटा सन्नाटा। तो ये चीज क्यों? क्योंकि मनी मैनेजमेंट नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं किया है मनी को कैसे करना है। तो जब आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे मार्केट के लिए, आज सभी लोग अपनी अपनी एक एक्सेल शीट बना लो, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि मैंने ये ट्रेड्स लिया है, कॉल बना लिया, पुट बना लिया, लिखते जाओ कितने कितने ट्रेड्स लिए मैंने, कितने लिए, कितने लॉस किए, तो खुद ब खुद जो है लगाम आपके हाथ में आ जाएगी कि ये मुझे कितना प्रॉफिट्स देने, प्रॉफिट्स में हूं मैं और कितना मैं लॉस में, आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, ये करिए आप। सर सभी अपने अपने क्वेश्चंस पूछते जाओ, इससे अधिक लाभ उठा पाए। हाँ, सभी लोग लाभ उठा पाए, एक क्वेश्चन से सभी को ज्ञान मिलेगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। ओके, ये पढ़ लिया, चलो आगे जाते हैं। सर मेरे पास 10 के है, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में जॉब करते करते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि जब 10,000 रुपए हैं, ठीक है, 10,000 रुपए हैं और आपने कोई एक ट्रेड भी लिया, सिंगल ट्रेड लिया, ठीक है, और आपको सिंगल ट्रेड, देखो अब 10,000 के हिसाब से आप 1% दिखोगे ना, 1% 2% तो उसका सेट होगा नहीं 10% के हिसाब से। पर एक आप जो है ना इधर अब 10,000 रुपए है ही, तो उसको कैसे मैनेज करना है उसका आपको एक चीज बता देता हूँ। 500 रुपए का लॉस हो गया ना उस दिन, तो बंद कर देना। ठीक है, और 500 का प्रॉफिट भी हो गया ना, तो भी बंद कर देना। वो 10,000 को पहले 50,000 तक लेके आओ। ठीक है, या फिर कहीं से अमाउंट को जो है इकट्ठा करके 50,000 तक लेकर आओ, तभी जो है वो आपका डेली का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है प्रॉपरली बैठेगा। ठीक है, तो वो जो चीज आपको 10,000 से करना है, तो वो जो है एक ये डेयरिंग करना ही होगा वो चीज को लेकर। ठीक है, वो चीज को लेकर डेयरिंग करना पड़ेगा। हाँ
सर आप जो एनालिसिस करते हैं वो 100% परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। लेकिन सुनील जी देखो, 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेसर की गाड़ी भी ठुकती है, ठीक है, प्रोफेसर की गाड़ी भी ठुकती है। लेकिन भले कभी आप लोगों को दिखेगी, अभी कभी भी 6 महीने में एक बार, 2 महीने एक बार, या कल मंडे को भी दिख जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हो सके इतना अपन हाई प्रोबेबिलिटी पर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 100% को अपन है ना कभी भी लेकर नहीं चलते। मैं भी जानता हूँ मेरी एक्यूरेसी, ठीक है, लेकिन कभी भी अपन है ना ये चीज को माइंड में नहीं रखना है कि भाई जो है 100% अपन जाते हैं, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है। और थैंक्स टू गॉड कि भाई हाई प्रोबेबिलिटी पर अपन ट्रेड्स करते हैं और सभी को मुनाफा होता है, प्रोफेसर खुद भी कमाता है। तो वैसे अपने को चलना है, क्योंकि जिस दिन अपन ने सोच लिया ना कि मार्केट का बादशाह मैं ही हूँ, मार्केट का राजा मैं ही हूँ 100%, तो वो जो है ना इंसान का घमंड ही इसको जो है ना इंसान को डुबा देता है। तो अपने को कभी भी नहीं सोचना। लेकिन आपकी कॉम्प्लीमेंट्री के, आपकी जो प्यार भरे कमेंट्स के लिए मैं आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ और थैंक यू सो मच। वी ऑल्सो नो, वी बोथ आर नो के यार अपनी एक्यूरेसी किस लेवल पर है। लेकिन अपने को यही सोचना है कि भाई 10 ट्रेड में से ना 10 ट्रेड जो अपन लेंगे, ठीक है, उसमें से 8 ट्रेड अगर सक्सेस गए ना तो 2 ट्रेड जो है अपने रॉन्ग जाएंगे। लेकिन ये 8 ट्रेड जो है ना वो इसमें जो प्रॉफिट्स होगा ना इससे ज्यादा इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ओवरऑल जो है सभी लोग प्रॉफिट्स में तभी आएंगे, ठीक है। तो ये अपने को देखना है कि कभी भी अपने को ना ट्रेडिंग्स को लेके देखो, प्रोफेसर खुद कोई कभी भी ये चीज को लेकर भी घमंड नहीं करता है कि भाई बहुत ही अच्छी एनालिसिस है, टिंकेबाजी, ये सब है ना। देखो एक बात बोलूं ना, सब वो है ना एक रबिश चीज है कि कभी भी वो चीज को सोचना नहीं, काम के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। अपने को ये मान के चलना है कि अपन हाईवे पर निकले तो अपनी गाड़ी भी एक्सीडेंट हो सकती है, भले नहीं होती है थैंक्स टू गॉड, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस हाथ में लेकर चलना है अपने को कि ये चीज अपने माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि एवरी टाइम जो है अपन सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अपने को भी जो है। लेकिन जब भी अपनी गाड़ी ठुके तो अपनी गाड़ी की स्पीड जो है इतनी कंट्रोल में होनी चाहिए कि अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टोटल लॉस में गाड़ी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। उतनी जो है ठुक गई, आगे का बम्पर टूट गया, जो है व्हील निकल गया, भाई जो है 10-20 हजार का खर्चा आ गया, वहां तक ठीक है। गाड़ी की पूरी जो है गाड़ी पूरी टोटल लॉस में गई तो अपने जो है दिक्कत में आ सकती। तो ये चीज अपने को याद रखना है कि हाईवे पे अपन निकले हैं तो अपने को बाबा गाड़ी चलानी है ऐसी, लेकिन वो बाबा गाड़ी चलाने के टाइम पर अपने को ये नहीं करना है कि मेरा कभी तक जो है 6 महीने में एक्सीडेंट नहीं हुआ तो दबा देता हूँ पाउडा और गाड़ी को चलाता हूँ 150 की स्पीड पे, वो नहीं करना है। अपने को मालूम है 80 की स्पीड पे अपनी गाड़ी चलाएंगे तो अपने जो है अपनी गलती से एटलीस्ट अपन नहीं ठोकेंगे। सामने वाला अगर घुस गया तो बात अलग है। अगर अपन ने एनालिसिस और सब कुछ सही किया और कोई न्यूज आ गई और मार्केट टर्न आउट हो गया तो अपने का लॉस जो है अपना छोटा सा होना चाहिए। वो लॉस में अपन उसको होल्ड करके बैठे रहेंगे, ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे तो वो लेके चला जाएगा, ठीक है। तो वो लूजिंग ट्रेड को अपने को होल्ड नहीं कर रहा है, वहां से अपने को निकल जाना है। क्या ओके अपन रॉन्ग हो चुके, निकल जाओ, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, वहां से फिर उसको नीचे से उसको जो है दबोच लेंगे, ठीक है। तो अपने को ऐसे चलना है, ठीक है। तो आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी के मैं जानता हूं कि आपने जो है बहुत ही प्यार भरा कमेंट्स लिखा और जो है सभी लोग ये चीज जानते हैं, लेकिन अपने को माइंडसेट ये रखना है मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं होती। प्रोफेसर की गाड़ी भी ठुकती है, आप लोगों को यही मगज में रखना है। कभी भी ये मत सोच लेना नहीं तो आप लोग भगवान मान लोगे और वो मैं चाहता नहीं, ठीक है। ऐसा कभी भी सोचना नहीं है, ठीक है। यही सोचना है माइंडसेट, ठुकेगी गाड़ी सबकी, ठीक है। चलो थैंक्स सर, मंडे से आपके लेवल्स पे लाइव में ट्रेड्स करेंगे, मुझे भरोसा है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। यस, बी पॉजिटिव। यस सौरभ जी, रजत जी, सौरभ पसी, थैंक यू वेरी मच सुपर चैट्स के लिए, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन पूछिए सौरभ जी, क्वेश्चन पूछिए आपका। थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्वेश्चन? यस, गुड इवनिंग जितेंद्र जी, गुड इवनिंग सर। मोबाइल पर सीपीआर लगाया जा सकता है? डेफिनेटली सिखा दीजिए। मोबाइल देखो, मोबाइल पर सीपीआर लगाने के लिए जैसे आपने ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके अंदर वो जो इंडिकेटर का ऑप्शन आता है उसमें जाकर सीपीआर लिखेंगे, एक बार पहले वीडियो देख लो, सारी चीजें सेम ही चलेगी आपके लैपटॉप पर भी और उसमें भी। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप जो ईमेल आईडी से आप उसमें लॉगिन करेंगे बस सेम वो ईमेल आईडी से ही आप अगर आपके मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो वो सीपीआर उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, कोई बड़ी इश्यू नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। सर मैंने 3 दिन आपके साथ फंड डबल कर लिया। थैंक यू सो मच। सर एनजी
हाँ एनजी का देखिए, एनजी का क्या आपको अभी देखना है, चार्ट एनालिसिस अपन बाद में करेंगे, अभी अभी नहीं, अभी तो क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। चार्ट एनालिसिस सर, आप भगवान नहीं मानते बट गुरु मानते हैं। यस हाँ डेफिनेटली, गुरु गुरु होना चाहिए, गुरु तक मानो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सर। आप जब बोलते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें ट्रेड लेने का तरीका सिखाइए, एसएल लगाने का तरीका सिखाइए। देखो मार्केट्स के अंदर ये देखो, अपन यहाँ पर लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये ताकि सब लोग को याद रहे, ठीक है, सब लोग को याद। अपना क्रूड गिरा था, ठीक है, तो ये कैसा हुआ था, क्रूड गिरने से पहले आप लोग को याद है क्या हुआ था क्रूड में। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्रूड हो एनजीओ, ये ज्यादातर आपका ना न्यूज के ऊपर बहुत ही चलता है और उसमें कैमोफ्लाजिंग बहुत ज्यादा चलती है। कैमोफ्लाजिंग का मीनिंग है मैनिपुलेशन, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन ज्यादा होता है, ठीक है। 1 सेकंड, मैनिपुलेशन क्या होता है, पब्लिक को एक टाइप का ट्रैप कर देते हैं कि ऊपर जाने वाला है और नीचे लेके आ गए, ठीक, ट्रैपिंग ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पर जब ऐसी मैनिपुलेशन क्रूड में ज्यादा देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना नहीं होता, लेकिन होता तो उसमें भी है क्योंकि वो भी तो मार्केट है, लेकिन जितना क्रूड करता है उतना निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। होता तो दोनों में ही है, ठीक है। अब जब ये ऐसा होता है ना, तो अपन ने क्या बात की थी कि भाई अपने को ना लिमिट ऑर्डर से रखना है इधर, क्योंकि मालूम है मैनिपुलेशंस हैं, बहुत सारा कैमोफ्लाजिंग चल रहा है, तो वो बड़ी मूवमेंट हाथ से मिस ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए। अब सेकंड चीज बताऊं कि मार्केट्स में अभी अपन ने क्या देखा था कि ये नीचे गिरा था, ये नीचे गिरा था, तो अपन ने क्या बोला था कि हम वी शेप रिकवरी में नहीं जाएंगे, वो जोन बनाएगा, ठीक है। तो ये ना जब भी कोई भी लाइव में भी ट्रेड्स लो ना, आप लोग लाइव में ट्रेड्स लो ना, इस पे ध्यान दो, लाइव में ट्रेड्स लो ना, तो क्या करना है आप लोगों को कि बफर रख के चलो, थोड़ा सा बफर रख के चलो, क्योंकि क्या होता है कभी ये जो लेवल्स अपन ने ड्रॉ किया है, तो वो एग्जैक्ट लेवल्स के पास आपको कई बार ऐसा दिखेगा कि एकदम लेवल टू लेवल्स आपको जो है यहाँ पर एकदम लेवल टू लेवल्स जो है रिस्पेक्ट करेगा, पर कई बार ऐसा नहीं करता है, ठीक है। क्या होता है देखो, वॉलेटिलिटीज जो होती है मार्केट को ऐसा एग्जैक्ट लाकर नहीं खड़ा रखती, वो लेवल के आसपास जो है आपको वो दिखेगा। जैसे समझो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके गया, ठीक है, ऐसे करके गया, ठीक है, ऐसे भी बहुत बार आपको देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि वो एग्जैक्ट लेवल्स के पास रिस्पेक्ट करने के चांस उसके समझो 50-50% है, पर वहां पर जो है एक वॉलेटिलिटी आप लोग को देखने को मिलेगी, मार्केट के अंदर न्यूज रहती है, वॉलेटिलिटीज हाई रहती है, तो वो लेवल्स के आसपास अपने कोई चीज के लिए अलर्ट रहने के लिए अपने को थोड़ा सा बफर रख के चलना पड़ेगा कि भाई समझो यहाँ से मार्केट ये लेवल्स तोड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तोड़ रहा है, तो आप लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हल्का सा एक ज्यादा रिस्क लेकर, देखो आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में ये पता चल गया कि मार्केट अभी ये लेवल से अपने को यहाँ से एक डाउन साइड की मूवमेंट पकड़नी है, जो अभी प्रोफेसर ने बोला है वो पकड़नी है, तो ये 2 ऑप्शन है कि या तो ये जो है ये यहाँ से तोड़ के नीचे जाए, तो यहाँ पर आप मार्केट ऑर्डर में घुस जाओ, ठीक है, या लिमिट ऑर्डर्स लगा दो, ठीक है, कि तोड़ के नीचे जाए तो हम यहाँ से ले लें, या फिर ये जो मार्केट ऑर्डर्स लगाए और प्रॉफिट्स में आ रहा है तो तुरंत यहाँ पर जो आपके प्रीमियम पे एसएल लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट कैच करना है, और वो स्किल जो है आपको बस उतनी डेवलप करने के, मैं मूवमेंट कैसे उसको कैच कर लूं ताकि वो मूवमेंट मिस ना हो जाए। और वो जब मूवमेंट्स कैच करते हैं तो उसमें एक अपने पास ये रहता है कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रैप होते हैं, इसके लिए छोटा एसएल बनता है कि अगर कहीं कोई वॉलेटिलिटी हाई हो गई तो वहां पर छोटे एसएल के साथ निकल जाए। जनरली रिटेल ट्रेडर्स फंसता किधर है कि वो है ना ट्रेड्स ले भी लेता है, सही भी ले लेता है, लेकिन वो प्रॉफिट्स बुक नहीं करता है और वापस ट्रेड उसका लॉस में आ जाता है। और कोई ट्रेड्स ले लिया और गलत हो गया तो वो समझता नहीं है कि हमें कब निकलना है, ठीक है। अपने पास यहाँ पर पता है कि इससे ज्यादा अगर रुकेगा तो अपन तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर्स और जो न्यू बिगिनर्स जो ट्रेडर्स है, जो न्यू कमर है, वो क्या करता है, वो ट्रेड को होल्ड करके रखता है, कितने भी लेवल टूट जाए उसे कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं तो परवाह ही नहीं, उसको पता ही नहीं वो चीज के लिए, तो उसको परवाह ही नहीं है वो चीज के लिए, तो वो होल्ड करके रखता है कि अभी प्रॉफिट में आ जाएगा, अभी प्रॉफिट में आ जाएगा, और वो पीछे मुड़ के कभी देखता ही नहीं, उसको लपेटे में ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज है कि अपने को हाई प्रोबेबिलिटी पे अपन ट्रेड्स लेते हैं तो वहां पर छोटे एसएल हिट हो गए,
और जब मूवमेंट आती है तो बड़ी आती है, तो ओवरऑल आपका रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली आपका जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल आपका रिस्क मैनेजमेंट कवर, क्योंकि जाएगा तो समझो 5-7 मिनट गया, आया तो सीधा 35 पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट उसमें कवर ही हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी कभी ट्रेड्स लें लाइव में, तो ये बफर रख के चले। तो इसमें दो लोग इसमें ट्रेड्स करते हैं, जो हैवी ट्रेडर्स हैं वो डायरेक्ट घुस जाए। ठीक है, कि यहाँ से है छोटा हम ऐसा ले लेंगे तुरंत ही, ठीक है, मूवमेंट आ गई तो मिस ना हो जाए। और जो लगता है कि भाई हमें तो सेफ ट्रेड करना है, एक लेवल सूट है, एक प्रॉपरली नीचे आ जाए, तो वहां पे लिमिट ऑर्डर रखेंगे, वहां से एक्टिव हो गया तो फिर जो है हम उसको तुरंत ही एसएल को मॉडिफाई करके उसमें बैठे रहेंगे। ठीक है, तो सेफ ट्रेडर्स भी उतना सेफ नहीं है, उसमें भी उसके पास चांस है कि एक जो है वापस उसने पुल बैक तुरंत मार लिया तो वो वापस हिट होगा, पर कोई बात नहीं, वापस से तोड़ के नीचे जाता है तो वापस री एंट्री कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा स्किल जो है आपको डेवलप करना है कि हमें पता चल गया है, प्रोफेसर ने बता दिया है यहां से घिर जाएगा, तो हमें उसे पकड़ना कैसे, ये स्किल जो है थोड़ा डेवलप कर लो। डेफिनेटली लाइव के अंदर पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को डायरेक्शंस पता चल गई, ठीक है, आप लोग को पता चल गया हमें पुट में जाना है, आप लोग को पता चल गया हमें कॉल में जाना है। जैसे अभी बैंक निफ्टी का अपन ने देखे फ्राइडे के दिन, मैंने आप लोगों को क्या बोला, पुट के सामने देखना भी नहीं है, चाहे चिल्ला चिल्ला के बोले मालिक मुझे ले लो, एक हफ्ते से आप जो है मेरे पीछे पड़े थे, आज कहाँ गए मालिक मुझे बचा लो, मुझे एक बार तो ले लो। लेकिन वो घिरा था फिर भी अपन ने नहीं लिया था, अपन ने ट्रेंड के साथ ही गए थे। हाँ, क्या हम वो हमें पता था वो नीचे गिरा था, हम चाहे तो ले सकते थे उसे, पर ट्रेंड के अगेंस्ट रूल को जो है तोड़ना नहीं। अब वहां से भी अपने को 20-30 पॉइंट मिल जाते थे पुट में, लेकिन वो रूल टूट जाता है। ठीक है, तो वो रूल टूटने में पैसा तो मिलता है कि चलो भाई ले लेते रूल तोड़ के, लेकिन अगर वो उतना नीचे नहीं जाता तुरंत ही, क्योंकि ट्रेंड तो पॉजिटिव है, तुरंत ही वहां से रिवर्स हो जाता तो लपेटे में ले लेता था पुट वाले को तुरंत ही। ठीक है, और वैसा कई बार हुआ है, वो लॉन्ग रिट्रेसमेंट की जगह शॉर्ट रिट्रेसमेंट होके पता दिया तो गया काम से, पुट वाला गया, क्योंकि फिर जो है उसने बड़ी बड़ी कैंडल बनानी है, और बड़ी बड़ी कैंडल बनानी तो वो तो गया 12 के भाव में बिक जाएगा। तो इससे अच्छा फिर तब वो सोचेगा कि यार मैं ट्रेंड के साथ गया होता तो ये बड़ी कैंडल्स के प्रॉफिट ले सकता था, नहीं कि छोटी कैंडल के, क्योंकि फास्ट मूवमेंट आपको मिलेगी और फास्ट मूवमेंट में ही ऑप्शन बायर कमाता है। राइट, आइडिया आ गई सबको लाइव में? बाउंस गुरु के बिना शिष्य अधूरा बिकॉज गुरु के बिना शिष्य अधूरा। ओके राइट, ओके मैं मैसेज जो है स्लोली पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सबके मैसेज कवर करना है, एक ही क्वेश्चंस के अंदर सभी को जो है वो यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगा। ज्ञानबाजी चल रही है अभी, तो आप लोगों को सबको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्रिप्टो स्टार्ट करोगे क्या, अगर करोगे तो कब करोगे? करते हैं, एज सुन एज पॉसिबल करते हैं, क्रिप्टो को भी डेफिनेटली करेंगे। ठीक है सर, ऑलवेज ट्रेड लेते ही रिवर्सल आता है एंड 5 पॉइंट का एसएल लग जाता है, इसके लिए क्या करें? देखें प्रज्ञा जी, कोई भी लेवल्स के पास अगर ऐसा होता है कोई बात नहीं भाई, 5 पॉइंट गए, ओके नो प्रॉब्लम, जब वापस तोड़ेगा तो घुस जाओ, क्योंकि वो जब देगा पैसा तो 5 पॉइंट नहीं देगा, वो दे देगा 15-20 पॉइंट। और निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स तो यार वो जो है धड़ाधड़ जो है 40-50 पॉइंट दे देता है। तो जब ऐसा होगा 2-5 बार ऐसा होगा, लेकिन आपको आइडिया आ जाएगी कि गया तो 5-10 पॉइंट गया, हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर बार टूटेगा तो एक बार नीचे सीधा चला ही जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो हर बार आपके 5-5 पॉइंट नहीं ले लेगा, ठीक है, जब भी लेगा, पर उससे पहले आपने इतना जो है उसका कमा लिया होगा कि जब तोड़ के जाके नीचे जाएगा तो आपको तगड़े पैसे देके जाएगा। मतलब समझो 30-40 पॉइंट देके गया, तो भले ना 5-5 पॉइंट 2 बार लेके गया तो फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट्स में, ठीक है, लेकिन डायरेक्शंस पकड़ ली, ट्रेड्स को किस हिसाब से कहां से पकड़ना है, अपने को चॉपी मार्केट से बच गए। चॉपी मार्केट में लोग फंस जाते हैं, लोग तो चॉपी मार्केट में फंसे हुए रहते हैं, यार ये कब ऊपर जाए कब ऊपर जाए, वो सब चीजों से बच रहे हैं। जहां से अपने को ट्रेड लेना है वहां से तो उतना अपने को रिस्क लेना है। 5-5 पॉइंट चला नो इश्यू, 5 पॉइंट तो कोई चीज कोई बड़ी मायने नहीं है मार्केट के लिए, वो आराम से वापस अपने को दे देगा, क्योंकि वो जब घिरेगा ना तो आप लोग देखो कैसा गिरता है वो, ठीक है, क्रूड ऑयल देखो तो सीधा वो घिर जाता है, 60-70 पॉइंट गिर जाता है। तो वो उतना तगड़ा बुक करो वहां तो 30-40 पॉइंट दे दिया उसने कल, ठीक है, आपको ट्रेल करने का भी मौका नहीं दिया, ले अभी भी और पैसा लुटाएगा पैसा। निफ्टी बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो भागेगा तो फिर वो कैसा भागा, भम बम्बू पे बम्बू बना दिया, तो आप बुक करोगे और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जब देगा तो वो तगड़ा फाड़ के देगा, तो वो सारा कुछ जो है भुला देगा जख्म, ठीक है। उतना आपको वो जो है लेवल्स पर जो है उसको कैच करने की स्किल लानी है, ठीक है। वो होता है सबके साथ, ऐसा प्रोफेसर के साथ भी होता है, नॉर्मल चीज है सर। बफर में भी
लेते हैं तो भी हो जाता है। हाँ तो प्रैक्टिस करिए प्रज्ञा जी, हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा। सर क्रिप्टो करोगे क्या स्टार्ट? यस यस करेंगे सतपाल जी, क्रिप्टो करेंगे ना। सर एक बार चार्ट दिखाकर समझा दीजिए कि यहाँ से ऐसा लगाना है, वापिस कैंडल्स नीचे जाए तो लगे लगी, वापिस जाने लगी तो कहाँ पकड़ना है सर, फिर वापिस। देखो प्रज्ञा जी उसमें ना आप सिंपल रखिए, चार्ट के साथ और प्रीमियम के साथ के को रिलेशन डिफरेंस है, क्योंकि उसमें डीके का पार्टिसिपेट, डीके उसके अंदर पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। तो वो है ना बफर रखना ही है 5-10 मिनट, क्योंकि चार्ट के और ऑप्शन के चार्ट के साथ उसके को रिलेशन प्रॉपरली मैच हो गई नहीं, उसमें जो है वो एक 10% का जो है डिफरेंस रहता ही है। मार्केट ऊपर ऊपर भाग रही है, प्रीमियम्स कभी ऊपर नहीं भागे, क्योंकि वो ऑप्शन के प्रीमियम के लिए आप है ना ऑप्शन ग्रीक की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको जाकर देख लेना, आपको समझ में आएगा। उसमें डेल्टा भी पार्टिसिपेट करता है, उसमें थीटा भी पार्टिसिपेट करता है, उसमें जो है आपका आईवी भी पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारी चीजें ऑप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके लिए फ्यूचर में जब आप ट्रेड करोगे निफ्टी या बैंक निफ्टी या अभी जो क्रूड का जो स्मॉल अभी आया है मिनी, ठीक है, तो फ्यूचर के अंदर आपके वो कोरिलेशन सेट हो जाएंगे एक बार, लेकिन ऑप्शन के अंदर वो कोरिलेशन सेट नहीं होंगे, ठीक है। उसके लिए वो बफर रख के ही चलना पड़ेगा। दूसरी बात, ऑप्शन के अंदर ये जितने भी सारे डेल्टा गामा थीटा वेगा और ये जो आईवी जो है अपनी इंडिया वीक्स बढ़ती है कम होती है, उसके हिसाब से जो मार्केट में फियर बढ़ता है उसके सभी प्रीमियम बढ़ जाते कम हो जाते। बजट के दिन देखा होगा तो प्रीमियम्स बहुत ही हाई थे, वापस से एकदम से डाउन हो गए। तो ये सारी चीजें जो है एक क्या बोलते हैं आईवी के कारण जो है ये सारी चीजें भी उस पर इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो उसके कोरिलेशन आप कभी भी मैच नहीं कर पाओगे, ठीक है, कोई भी नहीं मैच कर पाएगा, आप नहीं कोई भी नहीं। तो ये कोरिलेशन के लिए उसका एक ही रास्ता है कि थोड़ा सा बफर रख के चलना है, और वो बफर सबका अलग अलग हो सकता है, आपके लिए 5 पॉइंट हो सकता है, मेरे लिए 20 पॉइंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट से जिसने जितना ज्यादा कमाया वो वहां से उतना रिस्क ले लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने इतना सारा कमाया तो मैं उतना पॉइंट भी मेरा जाएगा तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज के लिए सबके बफर पॉइंट जो है डिफरेंस रहेंगे, किसी के सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर कैच करना है, क्योंकि अब लाइव स्ट्रीम का मतलब क्या, अपना को यहाँ पर कहीं जगह गलत पोजीशन पर नहीं फंसना है और सही पोजीशंस को लेकर जाना है। जहां जहां से भी अपना लेवल्स टूट रहे हैं, अपने को बढ़िया मार्केट मूवमेंट दे रही है, वहां से अपने को उठाते हुए चलना है डेफिनेटली, ठीक है। सर हाँ फ्राइडे को पुट में लॉस किया था मैं रिवर्सल के चक्कर में। यस डेफिनेटली, लाइव स्ट्रीम आपने देखा होगा तो शायद आप जो है उसमें नहीं जाते हैं। सर होली वाले दिन ट्यूसडे को के लाइव होगी क्या? यार ये होली का अभी भी मैंने भी देखा है क्या है, क्योंकि ट्यूसडे को है ना, होली ट्यूसडे को है ना, वो लोग है ना ऐसा करते हैं कई बार के इवनिंग में चालू करते हैं, ठीक है, हाफ डे चालू करते हैं 5 बजे। अगर वो लोग ने चालू किया तो डेफिनेटली अपन लाइव आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली आएंगे सर। ओके सर आपके साथ कॉन्फिडेंस आया है ट्रेड, ओके ओके थैंक यू। चलिए और देख लेते हैं सर, नहीं मैं कल से सब्सक्राइब किया हूँ चैनल, ओके ओके नो प्रॉब्लम। चलो और किसके मैसेज हैं देख लेते हैं, किसी के मिस हो चुके हैं क्या? किसी का मिस हो चुका है जैसे मैंने पढ़ने में रह गया हो तो मुझे लिख दीजिए वापस। सर सर मंडे के आपके लेवल्स ओके, ये भी पढ़ लिया है। और किसी का है क्या? एनजी, एनजी को क्या हो गया है लास्ट में? देखो एनजी में ना अपन यहाँ पर काफी टाइम से एनालिसिस कर रहे हैं, जब 450 तोड़ा है तब से वो नीचे गया है, ठीक है, 200 के नीचे फ्रेश सेलिंग थी, अब 200 के ऊपर उसके अंदर वापस बायर जो है एक्टिव हो रहे, तो उसको लाइव में ही अपन डिटेक्ट करते रहेंगे, उसको एनजी को लाइव में डिटेक्ट करते रहेंगे। चलिए और कितने लोगों के क्वेश्चंस हैं, और कौन कौन है यहाँ पर, है क्या और किसी का क्वेश्चंस? सुपर चैट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महात्मा जी, रजत जी, सौरभ 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 रजत जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए वेनेसडे को ऑफ है क्या शेयर मार्केट में? दिखा तो रहा है इसमें, देखते हैं अभी, लेकिन याद रखें थीटा डीके होगा क्योंकि हॉलीडे आ रहा है ना, थीटा डीके ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें डीके ज्यादा होगा ऑप्शन के अंदर। सर 5 बजे स्टार्ट है क्या मार्केट पूरा? अब वो है ना रजत जी, अपन यहाँ पे चालू होगा 5 बजे तो अपन उसको चालू करेंगे, देखेंगे वो लोग
हाफ डे चालू करते हैं ऐसे हॉलीडे के दिन। अब ये करते हैं कि नहीं वो डिपेंड करता है, ठीक है, हम कर देते हैं कई बार, ठीक है, तो देख लेंगे उसको, ठीक है। सर क्रिप्टो स्टार्ट करने से पहले एक दो क्लास लर्निंग की दीजिएगा, बिकॉज क्रिप्टो की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यस डेफिनेटली डेफिनेटली, क्रिप्टो चालू करने के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए अभी चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर चार्ट्स को देख लेते हैं। हाँ, अब चार्ट के रिगार्डिंग किसका क्वेश्चन था? चार्ट के रिगार्डिंग किसका क्वेश्चन था क्या? चलिए यहाँ पर देखें। देखो अभी ये चार्ट पूरा गुल हो चुका है इधर से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है। चलो सब लोग यहाँ पर ध्यान देना। सर सीपीआर का बता दो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर। हाँ चलिए चलो सब लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखो अभी यहाँ पर है ना, देखो चार्ट को गुल कर दिया है। अभी है ना, देखो आप लोग ध्यान से, आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो कई बार चार्ट ये देखो, ये वाइड सीपीआर, नैरो सीपीआर, मीडियम सीपीआर, वाइड सीपीआर, मीडियम सीपीआर, नैरो सीपीआर, नैरो सीपीआर, नैरो नैरो नैरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते जाओ, ठीक है। अभी अपन ने चार्ट ओपन नहीं किया, अभी अपन ने चार्ट देखा नहीं, ठीक है। अभी चार्ट पूरा गुल है, ठीक है, चार्ट पूरा गुल है, ठीक है। अभी आप देखें, मुझे बताइए इसमें से कौन सी डेट पर यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है वाइड सीपीआर, कौन सी डेट पे दिख रहा है? दिख रहा है 9 फेब को दिख रहा है, 9 फेब को, 9 फेब को आपको दिख रहा है। सीपीआर क्या है? ये दिख रहा है वाइड सीपीआर है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अपन रैंडमली ले लेते हैं, ठीक है। इसके रैंडम ही लिया है, कहीं पे अपन ने तो चार्ट गुल कर दिया, ठीक है, रैंडम लिया है, ठीक है। अभी देखिए नैरो सीपीआर का मतलब कि अपने को मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंडिंग ही रहेगी, ठीक है, अपने को ट्रेंड्स मिलेगा, ठीक है। और कोई भी चीज 100% मत पकड़ना है, थोड़ा उसमें जो है अपने को कुशन रखना है, ठीक है, कि भाई नैरो सीपीआर है तो ट्रेंडिंग ही रहे। कभी कई बार ऐसा होता है, कोई समझो कोई हॉलीडे आने वाला होगा कोई बीच में, या एक्सपायरी के एक दिन पहले का दिन होगा, तो कभी अपने को दिखेगा उस दिन साइडवेज हो गया, भले नैरो सीपीआर है, लेकिन उस दिन आपको थोड़ा सा साइडवेज दिखेगा, या इतना बड़ा ट्रेंडिंग नहीं दिखेगा। लेकिन 100% अपने को कोई भी चीज पकड़ के नहीं चलनी, पर मोस्ट प्रोबेबली आपको वैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये माइंडसेट को पकड़ के चलिए, ठीक है। चलिए अभी अपन यहाँ पर देखेंगे कि देखो 9 फेब का, अभी अपन चार्ट को है ना देखो विजिबल करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर। देखो अभी ये यहाँ पर है ना वाइड है और इधर नैरो है। अभी यहाँ पर देखना इधर भी नैरो है, 16 फेब को नैरो है, 8 फेब को नैरो है, 6 फेब को नैरो है, 9 को जो है वाइड है, और फ्राइडे 10th को जो है हल्का सा आपका एक मीडियम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो चार्ट को ओपन कर हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, 9 फेब को देखेंगे, ठीक है, ये वाइड सीपीआर है। अब चार्ट को देखेंगे कैसी, यहाँ पर आपको नॉइजी देखने को मिलेगा, ठीक है, रेंज में चलते हुए दिखेगा आपको, ठीक है, मार्केट एक रेंज में चलते हुए दिखेगा, ठीक है। इतना वो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहेगा, ठीक है। अभी जैसे समझो कि धड़ाधड़ नीचे गिरा, ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। ये घुमा दिया इधर वापिस जो है घुमा दिया है, क्योंकि सीपीआर काफी वाइड है। आप देखें सीपीआर काफी वाइड है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ऊपर सीपीआर है, तो इधर अपने को इतना बाय करने की जरूरत नहीं है। इतना आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कि देखो ये सीपीआर है ऊपर, इधर आपको कभी कॉल लेना चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर कभी भी देखो घुसा दिया, इतनी बड़ी कैंडल्स बनाई, ठीक है, यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल्स बनाई और यहाँ तो पूरा रिवर्स कर दिया उसने, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर सीपीआर के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो आप लोग देखो खुद ही, ये मीडियम सीपीआर है, ये देखो सीपीआर के अंदर ट्रेड हो रहा है। अब देखो सीपीआर के अंदर मार्केट ने कैसे बिहेव किया है, देखो पूरा टॉप से लेके बॉटम तक सीपीआर को देखो, ठीक है। तो इतना भी आप समझ लोगे ना, तो एटलीस्ट आप लोगों को ये ना ये चीज आइडिया आ जाएगी। इतना भी आप सीख लोगे ना, इतना भी समझोगे ना, तो आपको इतना आइडिया आ जाएगी। आप देखो सीपीआर के अंदर क्या है, ये वही रेंज के अंदर चल रहा है और रेंज तोड़ ही नहीं रहा है। आप देखो कैंडल्स को देखेंगे, यहाँ पर कैंडल्स को देखेंगे, देखो कैसे बिहेव कर रही है। देखो यहाँ देखो ये दिख रहा है आपको कैसे चल रही है, कोई ट्रेंडिंग मूवमेंट्स नहीं दे रहा है आपको, हाथ पैर फुला ही दे रहा है, ठीक है, हाथ पैर फुला ही दे रहा है, वहीं पर ही घूम रहा है वो रेंज के अंदर। अब वो कितनी रेंज है आप देखो, यहाँ पर देखेंगे, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, कितनी रेंज है, 3.4 की, 3.5 की। हाँ, ये एनजी का चार्ट है। अभी अपन निफ्टी पे भी आता है, देखो ये एनजी का चार्ट है, इतने में ही घूम रहा है, ठीक है। अभी अपन यहाँ पर आ जाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे भी थोड़ा इसका देख लेते हैं, रैंडमली ट्रेंडिंग वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका सीपीआर नैरो है, ठीक है, देखो इस सीपीआर नैरो है,
ये देखियो, ये सीपीआर देख लीजिए, ठीक है, और ये सीपीआर देख लीजिए, ठीक है, नैरो है, ठीक है। मार्केट्स ने अपन यहाँ पर जब आते हैं इक्विटी मार्केट्स में, अपन यहाँ पर ट्रेड्स नहीं किए, इक्विटी मार्केट्स के बाद जब अपन यहाँ पर खत्म होने के आ जाते हैं ये कमोडिटी मार्केट्स में, आप देखो कितनी जबरदस्त उसने यहाँ पर मूवमेंट दी है, ठीक है। तो ये बात है कि आप लोग को बैक टू बैक आप लोग को ट्रेल करने का मौका मिलेगा, ठीक है, ट्रेल करने का मौका मिलेगा, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना आइडिया आपको आ जाएगा कि मार्केट जो है अपना ट्रेंडिंग है, ठीक है, और मार्केट जो है अपना यहाँ पर साइडवेज है, सारी चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। अभी निफ्टी का देखते हैं, ठीक है, इसका देख लो, ये आप लोग है ना बैक टेस्टिंग करते रहना कि आप लोग को पता चलेगा कि भाई सीपीआर के अंदर हमें ट्रेड्स करना है नहीं करना है। ट्रेंडिंग सीपीआर नैरो होता है तब मार्केट कैसा ट्रेंडिंग रहता है। देखो ट्रेंडिंग का मतलब ऐसा कि एक ही साइड चले, ऐसा नहीं। ट्रेंडिंग का मतलब देखो, ट्रेंडिंग का मतलब आपको एक वन साइडेड मूवमेंट अच्छी मिलेगी, ये वन साइडेड मूवमेंट अच्छी मिली, ये वन साइडेड मूवमेंट अच्छी मिली, ठीक है, ट्रेंडिंग रहेगा मार्केट, ठीक है, एक ट्रेंड में रहा, अप साइड का भी ट्रेंड रहा, डाउन साइड का भी ट्रेंड रहा। तो ये सारी चीजें आप लगाओगे ना आपके चार्ट पे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि हाँ ये यहाँ पर ये नैरो सीपीआर है, ठीक है, ये देखो नैरो सीपीआर है, कैसे बिहेव किया है, ठीक, अरे वाइड सीपीआर है, सॉरी वाइड सीपीआर है, ठीक है, तो कैसे बिहेव किया है उसने, पूरा जो है साइड बेस चला, ठीक है। आपको अंदाजा आ जाएगा कि आज हमें ट्रेड्स करना चाहिए कि नहीं। अब जिस दिन लगा बहुत वाइड सीपीआर है, आप जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद ही कर दो, और जो है कहीं आपके काम में या कहीं आप घूमने चले गए, आपको दिख गया आज हमें घूमने जाना है, वाइड सीपीआर है, तो घूमने चले जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग का प्लान इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं निफ्टी के ऊपर, ठीक है, देखो अब इसका ना चार्ट गोल कर देते हैं सबसे पहले, ताकि अपने को रैंडम ही पकड़ना है, ठीक है। इधर गया रे इसका, ये हो गया, ठीक है, चलिए आगे। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ इसमें से वाइड कौन सा है और नैरो कौन सा है, ठीक है। इतना तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, ठीक है, इतना इतना आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा कि आज हमें ट्रेड्स करना है क्या है, ठीक है, एकदम इजी है, ठीक है। खाली खाली जो है इधर उधर पैसा मत उड़ाओ, ठीक, चलिए, ठीक। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट हाउ टू यूज, यस माधवी जी पूरा वीडियो बनाया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। और कोई उसमें कोई डाउट होगा तो आप जो है उसमें पूछे, उसमें से रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, अलग अलग गोल्डन रेशियो होते हैं, आप देखेंगे वीडियो, आपको आइडिया आ जाएगी। सर इसका मीनिंग हुआ है कि सीपीआर के ऊपर जाए तो ही हमें सी साइड जाना है, और सीपीआर के नीचे आए तो हमें पी साइड जाना है। नहीं नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा इसका ऐसा मीनिंग नहीं है। सीपीआर के ऊपर जाए, वो सीपीआर के ऊपर जाके भी घुस जाता है, तो अपने को उस दिन देखना है कि मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट्स दे चुका है। अभी यहाँ से समझो ये यहाँ से इतनी बड़ी मूवमेंट्स दे चुका है, अब सीपीआर के ऊपर सी लेने का मतलब नहीं, ठीक है। प्राइस को फॉलो करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है, वो मत सोचना है ऐसे, नहीं तो वापिस फंस जाएंगे, ठीक है, कि सीपीआर के ऊपर निकला, हमने बाई कर लिया, हम फंस गए, ऐसा हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर देखो वाइड सीपीआर और नैरो सीपीआर अपने को दिख रहे हैं। इधर एक अपने को वाइड सीपीआर दिख रहा है, ठीक है, इधर वाइड सीपीआर है, इधर नैरो सीपीआर है, इधर नैरो सीपीआर है, इधर मीडियम सीपीआर है, इधर भी थोड़ा वाइड ही गिन लो इसको भी, ठीक है, यहाँ पर मीडियम सीपीआर है, ठीक है। अब आपको थोड़ा पता चल जाएगा कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर जो है इंट्राडे में फिबोनाची रिट्रेसमेंट सर जी, ठीक है, देख लेते हैं। सर सीपीआर लगाने बता दीजिए, हाँ वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी चीजें बताइए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखें, चलो हाँ, अब यहाँ पर अपने देखा कि ये वाइड सीपीआर है, ठीक है, तो ये निफ्टी ने कैसे यहाँ पर बिहेव किया है, देखो निफ्टी ने कैसे बिहेव किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट्स ने देखो ये तोड़ा, यहाँ पर तोड़ा इधर, तो यहाँ पर भाई सीपीआर ने तोड़ दिया है समझो, तो हम पुट ले ले तो फंस जाता, और सीपीआर के ऊपर निकला तो फंस जाता कि हम कॉल ले लें, ठीक है। तो ये चीज है ना, प्राइस को देखकर भी करना आता है, ऐसा डायरेक्ट वो चीज को नहीं करना है। यहाँ पर ये देखा कि चलो सीपीआर के ऊपर चला गया तो हम सी ले लें, तो वो बहुत गलत होगा, प्राइस को भी साथ में देखना है वो चीज के लिए, ठीक है। ये सीपीआर के ऊपर निकला मतलब इतना आपको आइडिया रहेगा कि ये यहाँ पर सपोर्ट्स उसने ले लिया है, तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो वहां पर प्राइस बनाता है ऐसी कि भाई चलो यहाँ पर सपोर्ट्स ले लिया है, ठीक है, जोन बना दिया है, तो फिर जो है आपको
जो है एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसे नहीं सोचना है, नहीं तो ये भी सीपीआर के ऊपर निकला है, ठीक है, लपेटे में ले लिया, ठीक है, तो ये उसके ऊपर ऐसे रखना नहीं हो, आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपका आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लो कि ये नैरो सीपीआर, सीपीआर का मेनली यूज अपन क्यों कर रहे हैं और किस लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए और मार्केट के ट्रेंड्स को देखने के लिए। मार्केट का ट्रेंड्स नैरो सीपीआर के दिन काफी तगड़े तरीके से नैरो रहा, ट्रेंडिंग रहा, ठीक है, तो ये सारी चीज के लिए अपने को ये काम आता है, सीपीआर के अंदर मार्केट कैसे बिहेव करता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए, समझ में देखने के लिए आपको सीपीआर लगाना है, ठीक है। ये कौन सा, देखो ये वेडनेसडे वाला दिन है, ठीक है, नैरो सीपीआर है पूरा, यहाँ पर जो है अपने को ट्रेंडिंग्स देखने को मिला, बस यही चीज है, सीपीआर में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। सर ओनली 18 मेंबर्स वेटिंग सर, माय क्वेश्चंस नो आंसर, व्हाट हैपन सर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू यूज, देख लेते हैं उसको ही लेते हैं, अभी ये सीपीआर का खत्म हो जाए एक बार बस, तो उसका आपका फिबोनाची का ही ले लेते हैं डोंट वरी, फिबोनाची के ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई है, चलो फिर से देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, देखो ये जो अपन ने लगाई फिबोनाची, ये फिबोनाची, अब सबसे पहले ना उसका सेटिंग्स देख ले, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की है। देखो इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है, अपने को ये सारे लेवल्स का कुछ इतना काम नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने मेरे हिसाब से ये सारे लेवल्स हटा दिए हैं। आप लोग एक बार आपको लगाना है तो आप लोग लगा के देख लीजिए, लेकिन इतने सारे लेवल्स जो रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके जो गोल्डन रेशियो है वो ये 0.5, 0.786, 0.61, ये 0.38, ये इतने लेवल्स जो है अपने लिए एक गोल्डन रेशियो के तरीके से काम करते हैं, जो अपने को इम्पोर्टेंस है उसके लिए यहाँ पर ये लेवल्स को यहाँ पर सेट कर देना है। सेटिंग में जाके यहाँ पर जाकर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ये देखने को इसमें मिलेगा कि बैकग्राउंड्स रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है, मैंने बैकग्राउंड्स हटा दिए हैं। अगर आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड्स रखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि बैकग्राउंड्स कैसा है, ठीक है, मैंने हटा दिया है, ठीक है, चलिए, ताकि चार्ट एकदम नीट एंड क्लीन रहे। अब देखो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, हाँ, ये उसकी हिस्ट्री के पीछे जाना नहीं अपने को, सिंपल अपने को ट्रेडिंग में कहाँ से यूज होगा, तो इसका ना टॉप से बॉटम, जैसे समझो यहाँ पर टॉप से बॉटम का उसका जो है कोई मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल चलो ये है ना, ये वाला, ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पर उसने बॉटम से लिया इधर यहाँ पर, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या पता चलेगा कि ये सारे लेवल जो है ना, ये वाले लेवल, ये टॉप और ये बॉटम, तो ये ना लेवल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लॉट ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तो अपने को ये पता चलेगा कि ये रिट्रेसमेंट वाले लेवल्स हैं इधर, ठीक है, ये सारे जो लेवल्स हैं वो रिट्रेसमेंट वाले लेवल्स हैं, और वो सारे लेवल्स जो है अपने को वो रिस्पेक्ट करता है वहां पर, और वो लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है तो चांस अपने पास रहेगा कि एक और अपने को मूवमेंट्स देखने को मिले, जिसमें अपन यहाँ पे छोटा ऐसा लगाकर अपन बैठ सकते हैं, ठीक है, वो लाइव मार्केट्स में मैं लगाता हूँ, आप लोग देखते रहते हो कैसे यहाँ पर जो है टॉप से बॉटम्स अपने को लगाना है और उसको यहाँ पर सेट करना है, ठीक है, और ये रिट्रेसमेंट लेवल्स को फाइंड आउट करता है, ताकि आप लोग को पता चले कि अगर मार्केट अगर घूमनी है, इसको घुमाना है, तो इसने इसके जेन्युइन रिट्रेसमेंट लेवल से घूमी तो यहाँ से जो है नीचे जा रही है, साथ साथ में सीपीआर के पिवट पॉइंट को भी उसने जो है तोड़ दिया है, जो मतलब ऊपर नहीं गया है, वहीं से रिजेक्शन लिया है, सीपीआर तोड़ दिया है, ठीक है, अपने को अच्छी मूवमेंट्स देखने को मिली, तो ये सारी चीजें जो है लाइव के अंदर आपके पास होगी, तब आप लोग को पता रहेगा कि यार जेन्युइन रिट्रेसमेंट तक आया है, और वहीं से ही जो है इसने पिवट पॉइंट से उसने रिजेक्शन ले लिया है, तो पिवट पॉइंट के ऊपर गया नहीं है, मतलब हम तो बाई साइड देखेंगे नहीं, सीपीआर काफी वाइड है, तो आज जो है अपने को एक मूवमेंट जो है तुरंत बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट्स रहेगा नहीं, और यहाँ पर सीपीआर भी उसने तोड़ दिया है, तो अब बाई साइड तो कोई हालत में बनेगा नहीं, ठीक है, ये इतना आपको आइडिया आ गया, सिंपल है। अब वो आप डेली लाइव स्ट्रीम देखते जाओगे तो आपको आइडिया आएगा ये सारे लेवल्स जो है ये कैसे काम कर रहा है। जेन्युइन रिट्रेसमेंट है अपना 61%, ठीक है, उसको बार बार जो है रिटेस्ट करने आता है, और उसने अभी से अपन ने रैंडम चार्ट लिया है, उसने अभी से ही यहाँ पर उसने रिटेस्ट लिया, अपने को बैकग्राउंड से भी पता चल रहा है कि सीपीआर पिवट पॉइंट जो है उसको यहाँ पर उसने रिजेक्ट किया है पिवट पॉइंट, और 61% भी इधर निकल के आ रहा है, तो सीपीआर छोड़ रहा है, तो अपने पास एक मूवमेंट कैच करने के मिलेगी। तो ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले आप ट्रेड्स को कैच करना है, दैट्स इट। इधर अगर ट्रेंडिंग मार्केट्स में लगाएंगे तो ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट्स में लगाएंगे ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ से लगा दिया, और जो प्रीवियस स्विंग है उसको वहां तक अपन ने ये बॉटम्स तक अगर लगा दिया, ठीक है, ऐसा समझो इधर से लगा दिया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये वाला,
तो अपने को पता रहेगा कि मार्केट्स ने यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट लेनी है, तो ये 38 तक रिट्रेसमेंट ली उसने यहाँ से, ठीक है, और फर्दर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो अब इसके ऊपर गया ही नहीं, तो अपने को बाई साइड के लिए सोचना ही नहीं है कि भाई सीपीआर तक रिट्रेसमेंट जाए, पहले तो इसके ऊपर सस्टेन कर ले, ठीक है, ऐसा। तो ये पूरा रिट्रेसमेंट के लिए, यस, एवरी डे लाइफ, ठीक है, तो ये पूरा रिट्रेसमेंट के लिए है, ठीक है। फिबोनाची का जो है उसको देखकर ट्रेड्स लेने के लिए सिर्फ इसको देखकर ट्रेड्स अपन नहीं ले सकता, अपने को सारी चीजों को ध्यान में रखना है। प्राइस एक्शन एक पूरा कॉम्बो है, ठीक है, जिसमें आपका एक साथ आपका माइंड चलना चाहिए, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिट्रेसमेंट्स, सेलिंग्स, हर चीज आप लोग को माइंड में होनी चाहिए, तब जाकर आप जो है उसमें एक ट्रेड्स ले होने। तो फिर जो है लाइव में तो हर चीज आप लोग को एक एक ग्राउंड रिपोर्ट्स बताते रहता हूँ कि मार्केट जो है किस हिसाब से बिहेव कर रही है, कैसे यहाँ पर जो है मूवमेंट्स अपने को देखने को मिल रही है, सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को बताते रहता हूँ, ठीक है। यस, डेली लाइव आता हूँ। ओके, चलो, और किसी का क्वेश्चन है क्या? यहाँ पर किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर, ऑप्शन सेलिंग हेजिंग स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सेलिंग हेजिंग स्ट्रेटेजी में सिंपल है। अगर जिस दिन आपको वाइड वाइड सीपीआर दिख रहा है ना, जिस दिन, ठीक है, कि यहाँ आज ये वाइड सीपीआर में, ठीक है, तो ऊपर की रेंज साइकोलॉजी लेवल्स पकड़ लो, नीचे की रेंज साइकोलॉजी लेवल्स पकड़ो, दोनों साइड से उसको शॉर्ट करके चलो। तो ये सिंपल चीज है कि जिस दिन मार्केट आपका जो वाइड सीपीआर होता है, उस दिन आपकी मार्केट एक रेंज में चलेगी, ठीक है। पर कभी भी है ना, ऑप्शन सेलिंग के अंदर जब भी ये ट्रेंड नैरो सीपीआर होता है ना, उसमें ना आप ऑप्शन सेलिंग करें नो डाउट, लेकिन है ना फिर उसमें वन साइडेड करें, नहीं तो अगर आप दोनों साइड से रेंज पकड़ने गए ना, तो एक साइड तो लॉस हो गई, फिर बार बार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीपीआर को सीखोगे तो आपको ऑप्शन सेलिंग समझ में आ जाएगा कि वाइड रेंज में होता है, ऐसे वाइड रेंज में होता है, तब आप रेंज पकड़ के चलो उसमें और थीटा डीके का फायदा उठाओ उसमें, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग के लिए जो भी स्ट्रेटेजी आप करो, फॉर एग्जांपल जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, तब आप जो है कॉल और पुट दोनों को जो है यहाँ पर बाई साइड लेकर बैठो, सॉरी वो तो जो होगा आपका बाई साइड का जो है स्ट्रेटेजी हो गया, लेकिन सेल साइड के लिए मार्केट समझो कि कोई एक रेंज में फंसा हुआ है, वो रेंज की साइकोलॉजी लेवल्स पकड़ के चलो, आपके बड़ी बड़ी रेंज को आपने शॉर्ट करके रखा। तो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी के लिए ऑप्शन सेलर तो 80% कमाता ही है, उसको खाली इतना ही देखना है कि मार्केट एक रेंज में कब आ जाती है। जब जब ये मार्केट वाइड वाइड सीपीआर देता है, उस दिन आप जो है ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल को शॉर्ट करके बैठिए और थीटा डीके का आनंद लीजिए, ठीक है। पर उसको ऐसा छोड़ मत दीजिए, और आपको लगता है कि हाँ भाई अब जो है अच्छा सा डीके मिल चुका है दोनों साइड से, और समझो एक साइड से आपको ज्यादा मिल रहा है, एक साइड से कम मिल रहा है, तो भी जो है आप जो है उसको उसी दिन जो है क्लोज कर दीजिए, उसको ओवरनाइट होल्ड मत करिए, क्योंकि जिस दिन मार्केट एक रेंज में चलती है ना, तो आपको है ना नेक्स्ट डे मार्केट मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रेंडिंग मूवमेंट्स देगी, ठीक है, एक ट्रेंडिंग मूवमेंट देगी। तो ये चीज याद रखिएगा, आज आपको जो है प्रॉफिट मिल गया, तो दूसरे दिन आपका नेक्स्ट लेग जो है वो लॉस दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उसी दिन ही उसको सल्टा दें, उसको ज्यादा उसको होल्ड ना करें मधवी जी, ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए होल्ड ना करें ऑप्शन सेलिंग को, उसी उसी दिन का सल्टा दें, नेक्स्ट दिन वापस वो ट्रेंडिंग हो जाएगा तो दिक्कत दे देगा। यस, गुड इवनिंग प्रोफेसर, गुड इवनिंग। यस सर, सीपीआर के फुल फॉर्म सेंट्रल पिवट रेंज है, सेंट्रल पिवट रेंज। 2 लाख के लिए ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी, 2 लाख हैं आपके पास, तो पूरे 2 लाख का यूज ना करें उसमें ना सिस्टम आप यूज करें कि जिस साइड आपने समझो कॉल जो है आपने शॉर्ट किया, ठीक है, तो एक साइड है ना, समझो ये कॉल आपने शॉर्ट किया 150 रुपए का, ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा कॉल, मैं आपके लिए ऑप्शन चेन यहाँ पे खोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर है ना, फॉर एग्जाम्पल 9 मार्च है, इधर जो है समझो कि आपने कॉल शॉर्ट करनी है आपको, आपने यहाँ पर समझो कि ये 33 रुपीज वाला आपने कॉल शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा कि भाई 90,000 रुपीज आपको लगेंगे शॉर्ट करने में, राइट, 90,000 आपको शॉर्ट करने में लगेंगे। और आपको यहाँ पर पुट जो है आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, समझो वो भी 30 रुपीज वाला, उसी के प्राइस वाला ले लिया, ठीक है।
तो आपको इधर भी 90,000 मांग लिया, मतलब समझो मोटा मोटा 1,80,000 आपका अंदर चला गया। समझो इसका 90 नहीं मांगा तो इसका समझो 80 मांग लिया, ठीक है, तो आपका मोटा मोटा 1,80,000 मांग लिया। तो है ना, क्या करें इसके मार्जिन कम करने के लिए ना, इधर वाला है ना एक रुपये वाला 2 रुपये वाला बाई कर ले, और इधर यहाँ पर 1-2 रुपये वाला बाई कर ले, ठीक है। तो ये दोनों को बाई करेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा खेल जो है ना आपका 1 लाख के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा 1 लाख के अंदर हो जाएगा। दूसरी बात कि सबसे पहले इसको बाई करें, इसको बाई करें, फिर ये दोनों को शॉर्ट करें, ये दोनों को शॉर्ट करें, और जब एग्जिट करें तो पहले ये दोनों जो शॉर्ट किए हैं उसको एग्जिट करें, ये दोनों को, उसके बाद फिर ये दोनों को एग्जिट करें, ठीक है, नहीं तो अकाउंट माइनस में दिखेगा, ठीक है। तो ये टेक्निक याद रखें। और ये ऐसा करने के लिए जब आपके पास 2 लाख रुपए, तो ऐसा पूरा जो है उसका यूज ना करें कि जो है 1 लाख इसमें डाल दिया, 1 लाख ऐसे डाल दिया, ठीक है। क्योंकि होगा क्या उसमें, क्या अगर आपके पास अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और मार्केट्स में कोई बड़ी मूवमेंट्स ऐसी आ गई, तो आपका अकाउंट में ना मार्जिन की जो वो आ जाएगी, क्या बोलते हैं, नोटिस आ जाएगी कि भाई क्या आपका मार्जिन कम है, आप डालिए उसमें। और मार्जिन क्या कमी आएगी ना, तो ब्रोकर क्या करेगा, वो आपका एक साइड का उड़ा देगा, ठीक है, कोई भी एक साइड का उड़ा देगा वो। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, वो चक्कर के लिए आपको है ना ऐसा कर ले, ताकि आपका है ना पूरा 2 लाख यूज ना हो, वो 1 लाख में ही पूरा गेम हो जाए। और ये आपको बचाएगा नहीं, ये सेफ साइड के लिए नहीं है, ये मार्जिन कम करने के लिए टेक्निक है, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, दूर दूर का लें, ठीक है, थोड़ा जैसा पानी के पास घर ना बनाए, ठीक है, ये दरिया है, ये दरिया के पास घर ना बनाए, दूर घर बनाए, इधर इधर। भले यहाँ पर जो ऑप्शन सेलिंग ज्यादा कमाता नहीं है, पर वो कमाता है, उसका विन रेशियो 80% रहता है। तो यहाँ पर जो है इधर से जो है यहाँ पर समझो 10-10 पॉइंट ले लिया, इधर से 10-10 पॉइंट ले लिया, ठीक है, पर वो 10 पॉइंट आपको मिलेगा, ऐसा आप समझे, वो 10 पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने एक रेंज में निकाल देना है, तो वो पैसा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो नहीं मिला, ठीक है। ऑप्शन बायर को तो जो है लॉस होना ही है वो चीज के लिए, कि अगर वो नहीं निकला टाइम पर तो उसको घुस ही जाएगा, उसका बेनिफिट ऑप्शन सेलिंग का होता है। तो ये चीज आप याद रखें, फिर ऐसा ना हो जाए कि आप जो है इधर ही यहाँ पे जो है एट द मनी के पास एट द मनी ही सल्टा दिया, इधर ही आपने दोनों सल्टा दिया, तो वो जो है दिक्कत में फंसा देगा। तो वो डीके का फायदा इधर आपको होगा, ये रेंज में, ठीक है, समझे यार, डीके का फायदा ये रेंज में होगा। तो पूरा अमाउंट का ऐसे यूज ना करें। सर थैंक यू सर, ऑन मंडे ऑनलाइन मीट सर, ओके गुड नाइट। चलिए और देखिए, विच इज द बेस्ट इंडिकेटर सर। इंडिकेटर देखो अपन यूज करते नहीं है, अगर आपको करना है तो आप ये प्राइस एक्शन का टूल यूज करें, सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज, रंजीत जी, जिसमें आपको जो है एक मार्केट्स का, आप पहले वीडियोस देखेंगे चैनल पर तो आपको आइडिया आ जाएगी कि सीपीआर का यूज कैसा है। अगर शायद आप नए हैं चैनल पर तो आपको उस चीज का आइडिया आ जाएगी कि उसको कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए, और किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या, कि यहाँ पर लाइव को जो है क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर जो है समाप्त करते हैं, ताकि फिर जो है मंडे वापस मिलते हैं आप सभी लोगों से, और क्या बोलते हैं, मंडे को वापस लाइव स्ट्रीम में धमाल मचाते हैं, ठीक है सर। व्हाट टू ट्रेड ओनली इन क्रूड एनर्जी, वांट टू ट्रेड ओनली इन क्रूड एंड एनर्जी, कर सकते हैं ना। अपने निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको नॉलेज है क्या, यस सीपीआर रंजीत जी, सेंट्रल प्योर रेंज, ठीक है। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का पता है, ट्रेड्स किया आपने ऑप्शन में। व्हाट आर योर चार्ज इन वीआईपी, व्हाट्सएप पर वीआईपी लिखेंगे, सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वीआईपी लिख दीजिए, लिंक वहां पर आपको मिल जाएगी सारी चीजें। मंडे की प्रिडिक्शन क्या है गिरिराज जी, मंडे का मंडे देखेंगे, ठीक है, मंडे का मंडे देखेंगे। मंडे जो है लाइव आएंगे, सारी चीजें देख लेंगे उसमें, ठीक है। चलिए, और किसी और का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को एंड कर देते हैं, ठीक है क्या किसी और का क्वेश्चन। ओके चलिए मिलते हैं। तो एक बार फिर से अंगाराफत, आतंक और जहर जख्म, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप लोग को जो कुछ भी लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद। आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया यहाँ पर साथ देने के लिए, ज्वाइन होने के लिए। आप सभी लोगों से मंडे को मिलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।